किरदार में जो आपको देखते हैं ना और रियलिटी में आपको देखते हैं बहुत अलग है। अभी मैंने इसको दिखाया तो ये कह रहा ये है ये है। वैसे आप बहुत सुंदर हैं। थैंक यू। उसमें भी आप सुंदर लग रही हैं। झूठ। एज अ मदर, हाँ मतलब एज अ मदर अच्छी लग रही थी आप। मेरा एक सीन था जिसमें मैं बहुत लड़ती हूँ। अरे आपको नाम रखने का इतना ही शौक है तो एक आध दर्जन बच्चा पैदा कर लीजिए और फिर रखते रहिए यार उफारो नाम। आज हमारे साथ है ज्योति दुबे, जो कि एक एक्टर है। इन्होंने पंचायत जैसी बड़ी वेब सीरीज में काम किया। ये एक्टर के साथ न्यूज एंकर भी है। ये डायलॉग था जो कि मीम बन गया। हमारे घर में आग लगा करके यहाँ बैठ के चाउमीन खा रहे हैं। कोविड के टाइम पे इसीलिए हिट हुआ। वैसे आप भी रिंकी का किरदार कर सकती थी। बिल्कुल, लेकिन तब मैं बहुत मोटी थी। अच्छा, मतलब फैटी थी। मोटी बोलना इज नॉट गुड। सबसे ज्यादा कौन पसंद है आपको एक्ट्रेस में? हाँ, कोंकणा सेन मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है। मेल एक्टर्स में मनोज वाजपेयी जी बहुत अच्छे एक्टर लगते हैं मुझे। प्यार को लेके क्या ख्याल आते हैं आपके? ओके, नाइस क्वेश्चन। ऐसा कुछ नहीं होता कि एकदम से कोई हवा चलेगी और वो लड़की पसंद आ जाएगी, या लड़का बिल्कुल डैशिंग लड़का आ रहा होगा और आप एकदम से होशो हवा। ऐसा कुछ नहीं होता। आएगा नहीं इधर बीच में। ओके, और राजीव सर के साथ पॉडकास्ट कैसा है? उनका बहुत बढ़िया था। वो तो मजेदार व्यक्ति है। वो मजेदार व्यक्ति है और उनका अब पहली बार मिले तो थोड़ा सा बड़ी पर्सनैलिटी है, थोड़ा लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने धीरे धीरे बात करना स्टार्ट किया फिर बहुत मजा आया। क्योंकि मतलब इतना हम लोग का था कि 40-45 में 1.5 घंटे चला हम लोग का। वाओ, बहुत सारा। फिर वो मतलब माल लेके जा रहे हैं आप लोग। हाँ करे स्टार्ट। हेलो, हाँ नहीं लेके जाएंगे हम लोग। स्टार्ट है। हाँ ठीक है। आपकी जो शुरुआत है जर्नी की वो कहाँ से हुई? ऐसे तो मैं बोलूँ ये डेस्टिनी है, सब कुछ डेस्टिनी। लोग बोलते हैं ना कि अरे नहीं ये बहुत मेहनत करनी, आपको जहाँ जाना होता है ना आप वहाँ पहुँच जाते हो। तो मैं स्टूडेंट थी बायो की, और बायो या मैं भी बायो से। ओह नाइस। तो बायोकेमिस्ट्री तो उस टाइम पे मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, और मेरी एक फ्रेंड है, उनका नाम सचिन है। उन्होंने मुझसे कहा कि थिएटर करोगी, और मुझे एग्जैक्टली थिएटर के बारे में नहीं पता था। और 7 दिन कुछ शो के बचे थे, और इरफान सौरभ सर जो कि मेरे गुरु हैं, वो पहले कल्याणी में ऐसे मूंछ लगा के एक अलग कैरेक्टर करते थे। तो मैं गई वहाँ और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं और थिएटर चल रहा है, कुछ अलग ही चल रहा है। मतलब लोग डायलॉग्स याद कर रहे हैं, लोग रिहर्सल कर रहे हैं, जाकर सेम चीज़ें बार बार कर रहे हैं। थोड़े दिन मुझे ऐसा लगा कि ये क्या हो रहा है, और मुझे जो रोल दिया गया था उस समय मेरा जो वॉइस प्रोजेक्शन है वो बहुत बच्चों जैसा था। तो जो मैं रोल करने गई थी झांसी की रानी का, वो मैंने झांसी की रानी क्रांति लाई, हाँ वो नहीं कर पाई मैं, क्योंकि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं थी। मुझे एक सैनिक का रोल मिला था, भाला पकड़ के आना था और मुझे बोलना था कि फला जगह ने युद्ध छेड़ दिया है, अब हमें चलना। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई थिएटर को लेके 2007। फैमिली ने आपको कैसे सपोर्ट किया? हाँ, तो बेसिकली आप कभी कोई स्टोरी देखते हैं तो उसमें प्रोटैगनिस्ट होता है, एंटागनिस्ट होता है, ऐसा होता ही। तो आपकी जो रियल लाइफ हो रही होती है उसमें भी ऐसे बहुत सारे एंटागनिस्ट होते हैं, ठीक है। तो जब मैंने ये काम शुरू किया और 1 साल कुछ हुआ था, जैसे कि हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं और मेरे डैड रेलवे से रहे हैं, तो हम लोग बहुत ही सिंपल लाइफ जीने वाले लोग हैं। और ऐसे में मेरा एकदम अलग ही एक्सट्रीम फील्ड में चले जाना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, और उनके लिए भी ये मतलब डाइजेस्ट करना। तो उनके जो भी सर्कल में या जो भी लोग हैं, जब उन्हें पता चला कि मैं थिएटर करती हूँ, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को मेरी फैमिली को बोला कि अरे आप ये क्या करा रहे हैं आपकी बेटी से। एक्चुअली ये वर्ड्स थे। और मैं शुरू से ही बहुत मेहनती रही हूँ, पता नहीं क्यों पर हूँ मैं। और कॉलेज के बाद मैं जॉब करती थी, जॉब के बाद थिएटर करती थी। आई वॉज जस्ट 17-18 ओनली। तो घर वाले मुझसे बोलते थे कि ज़रूरत नहीं है ये सब करने की, क्यों करना है, पढ़ाई करो, पढ़ाई करके जॉब कर लेना। और मुझे पता नहीं क्यों हमेशा से था नहीं मुझे करना है, मुझे करना ही है। तो एक तो बहुत विरोधी रही हूँ मैं कि मुझे जो करना है वो करना ही है, और मुझे मालूम है वो सही है, क्योंकि मैं 4 चीज़ें सोच कर ही कर रही होती हूँ। इसको कुछ भी आप कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, पर ये रहा।
तो जब मैं पहली बार, मेरा जो फोटो है राधा, मैं राधा का रोल कर रही थी और एकदम बड़े फ्रंट पेज पे आया, एकदम बड़ा सा फोटो आया, तो मेरे घर वालों ने देखा, घर वालों को कॉल्स आए, उनका माइंड से चेंज, मतलब वो आफ्टर 1 से 1.5 साल बाद ऑलमोस्ट, वो मेरा प्ले देखने आए थे, उन्होंने देखा कि मैं 350-400 ऑडियंस के बीच में परफॉर्मेंस दे रही हूँ, लोग तालियां बजा रहे हैं और खुश हो रहे हैं, राधा अगर कोई इमोशनल डायलॉग बोल रही है तो रो भी रहे हैं। तो मेरी मॉम डैड ने देखा और एक्चुअली उसके बाद से मुझे उनका सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। जब उन्होंने देखा मैं पहली बार टीवी पे आई तो उन्होंने आसपास के लोगों को बताया कि मेरा घर का नाम जो है वो उसको लेके बताया कि हाँ टीवी पे आ रही है। तो सब लोगों ने देखा और वहाँ से एक्चुअली वो 1.5 साल का जो मेहनत था ना, जिसमें मैं सोचती थी यार मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, क्यों नहीं समझते क्या हो रहा है, ये मैं मेहनत कर रही हूँ, वो एक्चुअली 1.5 साल बाद। ऐसा क्यों होता है कि लड़कियों को बोला जाता है कि आप ये काम नहीं कर सकते? लाइक जैसे आपका जब एक टाइम के बाद आपको काम मिला, लोगों ने देखा, पसंद किया, उसके बाद बोला कि हाँ चलो ठीक है, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बट स्टार्टिंग में जो मेंटलिटी होती है लोगों की, वो क्यों ऐसा बोलते हैं कि लड़कियां ये नहीं कर सकती? आप यहाँ पे लड़की बोल रहे हैं, मैं कहती हूँ लड़का भी आप ले लीजिए, ठीक है। आप जब शुरू कर रहे होंगे ये काम, अभी आपको कितना समय हुआ मुझे नहीं पता, समथिंग 1 साल। 1 साल, तो ऐसा नहीं है कि आपको फुल फ्लेजेड सपोर्ट मिल रहा होगा, आपको अभी बहुत कुछ प्रूव करना होगा, ये आपकी जर्नी है। पॉडकास्ट में तो करियर अगर देखा जाए तो बहुत है, मतलब हो सकता है कि एक ऐसा टाइम आए आपके पास कि आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ पॉडकास्ट कर रहे हों, जो दीपिका पादुकोण जैसे आप बोल रहे हैं या रणवीर सिंह बोल रहे हैं, तो आपको लेकिन प्रूफ करना पड़ेगा कि आप एग्जैक्टली वर्थ करते हैं, आप उस लायक हैं और आप जो कर रहे हैं वो सही है। तो ये प्रूफ करने वाली जर्नी जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है, पर बिलीव रखना, अपने ऊपर विश्वास रखना, होगा जो आप चाहते हैं वो हो गए, जो आपने सोचा है वो भी होगा, लेकिन आप विश्वास रखना, ये है एग्जैक्टली इसे रखना पड़ता है। तो यहाँ जो भी है आप सब भी। ऐसे आपने कभी मैनिफेस्ट किया था जैसे जहाँ पे आप आज हैं? कभी सोचा था आपने पहले कि आप यहाँ पे होंगे कभी? यहाँ तो नहीं सोचा था, बहुत कुछ और सोचा था, बहुत कुछ सोचा था मैंने, और मुझे लगता है आई बिलीव यूनिवर्स की जो आप सोचते हैं वो होता है। तो जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे घर में ना मेरी मम्मी को सॉन्ग्स का बड़ा शौक है, तो वो सॉन्ग्स बजाती थी, मुझे डांस करना पसंद था, म्यूज़िक सुनना पसंद था, अपने आप को मिरर में देखना पसंद था, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, तो कहीं ना कहीं शुरुआत से ये था मुझ में। फिर मैं स्कूल में जब जाती थी तो मैं प्ले में पार्टिसिपेट करती थी, डांस करती थी और मूवीज़ देखती थी। मूवीज़ मैं ज़रूर देखती थी, स्कूल से आने के बाद अगर कोई मूवी लगे हैं तो फॉर श्योर मैं बैठ कर देखती थी। और हलवा मुझे पसंद था उस टाइम पर, मम्मी हलवा खाते हुए मूवी देखती थी, और बिलीव मी 3 घंटे 3.5 घंटे मैं बैठी ही रहती थी मूवी देखने। तो शुरू से इंटरेस्ट तो था, अब ये नहीं पता था कि मैं खुद एक्ट्रेस बन जाऊंगी, तब तो नहीं पता था, धीरे धीरे शुरू हुआ। पंचायत जो सीरीज है वो बहुत वायरल हुई थी, पंचायत से की स्टार कास्ट में आप कैसे आई, क्या था आपका एक्सपीरियंस? हाँ अच्छा, ऐसा कैसे आई? हाँ, क्योंकि ऑडिशन की बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन है, एग्जैक्टली, कंपटीशन हर जगह है, ऐसा नहीं है कि इस फील्ड में। और मुझे याद है कि मैं ऑडिशंस देती रहती थी, तो मुझे याद है कि 2018 में मैंने कोई एक ऑडिशन दिया था और मैं भूल चुकी थी उस ऑडिशन के बारे में। 2019 में मुझे कॉल आया कि कैरेक्टर है और आप, सुष्मिता नाम से था, सुषमा, हाँ सुष्मिता, कौन है सुष्मिता? तो मुझे बोला गया कि आपको ये रोल है और ऐसा ऐसा है, आप पड़ोसी हैं रघुवीर यादव जी और नीना गुप्ता के, और इस तरह से कुछ लड़ाई चल रही है और आपका कुछ इतने दिन का शेड्यूल है। मैंने कब है तो उन्होंने बताया मार्च 2019। मैंने कहा ठीक है। सीहोर में सेटअप था, मैं पहले दिन गई और पहला ही दिन था और गर्मी, मतलब मार्च में तो मार्च में भयानक गर्मी होती है, तो गर्मी थी और स्वेटर पहनाया गया हमें और हम स्वेटर पहन के गर्मी में एक्टिंग कर रहे थे और वो कंप्लीट हो गया। 1 साल हो गए, 1 साल बाद पता नहीं कहाँ से कोविड आया, पूरी दुनिया बंद, शहर बंद, कोई घर से बाहर नहीं निकलना, और एग्जैक्ट उसी टाइम पे रिलीज हुआ। अच्छा, रिलीज हो गया तो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि आप टीवी देखते थे तो टेंशन होती थी, तो मैं अपने घर वालों के साथ कोशिश ये करती थी कि हम जितना रियल टाइम स्पेंड कर सकें, कुछ अच्छा खा सकें, वो ही करें।
तो मुझे किसी ने फ़ोन किया रैंडमली, यार आपका तो कोई सीरीज़ रिलीज़ हुई है पंचायत नाम से, और वो तो बहुत अच्छी लगी मुझे। फिर धीरे 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 वो क्रेज़ रहा 6 महीने तक। पंचायत का बहुत क्रेज था। बहुत क्रेज़ था और अभी भी क्रेज़ है। मैं अगर बात करूँ तो आज आप खुद पंचायत की बात कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया, 2020 से 26 हो गया, लेकिन आज भी वो हर फैमिली के लिए वैसी ही है, कोई भी देख सकता है और कभी भी बोर नहीं होगा। उसमें सबसे मेन बात ये है ना कि बहुत रियलिस्टिक है। हमें लगता है हमने आसपास ये चीजें देखी है। जो लोग गांव से जुड़े हैं ना, उनको लगता है रियलिटी में ऐसे ही होता है। हाँ मतलब रियलिटी में एग्जैक्टली, मतलब जो मूवीज में दिखाया जाता है ना कि बहुत ये ऐसे वैसे ये फाइटिंग, उसमें जो फाइटिंग सीन्स भी हैं वो बहुत प्यारे। हाँ बहुत नॉर्मली दिखाया गया है, बहुत एग्जेजरेट नहीं किया गया है कि हर चीज़ को ड्रामेटाइज किया गया है। सिंपली वे में उसको बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है। दीपक मिश्रा जी उसके डायरेक्टर है और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मेरा एक सीन था जिसमें मैं बहुत लड़ती हूँ, जो सचिव जी हैं, और मेरे जो पति बनते हैं वो संदीप जी बनते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, दोनों ही बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो वो जो डिज़ाइन था सीन, वो ऐसा था कि मैं गुस्से में जाती हूँ और मेरे जो बच्चे का नाम है, मैंने सोचा हुआ है कि मैं आत्माराम ही रखूंगी। और स्वेटर में जो है मेरी बुआ भी वही आत्माराम लिख रही है, लेकिन वो आ लिख पाई है। तो मेरा जो हस्बैंड है वो बोलता है आरव रखो, क्योंकि ये अक्षय कुमार के बेटे का नाम है और वो सचिव जी ने कहा है। तो मुझे वो गुस्सा आ रहा है कि क्या सचिव जी कुछ भी बोल देते हैं और आप मान रहे हैं, मैंने सोचा हुआ आत्माराम। तो ये एक बहुत अच्छा सीन था जिसे बाद में बहुत मीम की तरह भी यूज़ किया गया। मतलब मुझे लोगों ने बोला कि चाइनीज़ हम हमारे घर में हमारे घर में आग लगा के चाउमीन खा रहे। ये डायलॉग था जो कि मीम बन गया और वो बेसिकली कोविड के टाइम पे इसीलिए हिट हुआ। और नहीं, उस किरदार में जो आपको देखते हैं ना और रियलिटी में आपको देखते हैं बहुत अलग है। अभी मैंने इसको दिखाया तो ये कह रहे ये है। वैसे आप बहुत सुंदर हैं। थैंक यू। उसमें भी आप सुंदर लग रही हैं। एज अ मदर, हाँ मतलब एज मदर अच्छी लग रही थी आप। हाँ। आपका जो को एक्टर्स थे पंचायत में, जितेंद्र हो या फिर आपने रघुवीर यादव जी का बताया, एक तो उनका कैरेक्टर जब भी सोचते हैं तो एक हंसी आती है, वो कैरेक्टर ही अलग है अपने आप में। कैसा रहा आपका उनके साथ एक्सपीरियंस? मैं जब पहली बार सेट पे थी तो रघुवीर यादव जी और नीना गुप्ता जी दोनों ही थे। और नीना गुप्ता जी हाँ, नीना गुप्ता जी मतलब खैर आज के विमेंस के लिए वो तो इंस्पिरेशन है, नीना गुप्ता जी। और रघुवीर यादव जी को आप देखें, आज से नहीं, आज से 20-25 साल पहले भी अगर आप देखें तो उनके काम में बहुत डेप्थ दिखाई देती है। वो जिस तरह सहज होके एक्टिंग करते हैं, आप देखिए बहुत नॉर्मल नहीं है ये कि आप नॉर्मल होके एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग के लिए लोग अपने आप को बनाते हैं, नहीं मुझे ऐसा मुंह बनाना है या मुझे ऐसे एक्सप्रेशन देना है। वो बहुत नॉर्मल होके एक्टिंग करते हैं और वो बिल्कुल घर कर जाती है। तो आप देखिए ना पंचायत क्यों हिट है, बिकॉज इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, इतनी अच्छी स्टोरी है, इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, सब कुछ मिलके बहुत अच्छा ही प्रोजेक्ट बन गया है। ऐसा आपको लगा था जब वो शूट हो रहा था कि ये सीरीज इतना बड़ा कुछ कर जाएगी? नहीं, आप कभी भी, वैसे तो मैं बताऊं बीइंग एन आर्टिस्ट, मुझे हर मतलब हम देखते हैं ना स्क्रिप्ट वाइज, तो मैं लगता है कुछ अलग है, कुछ नया है, तो ऐसा लगा कभी आपको? वैसे तो मेरे लिए हर दिन चैलेंज है और मैं ये नहीं बोल सकती कि वो सबसे अलग दिखा। हाँ, मुझे अपने हर प्रोजेक्ट से उम्मीद होती है, ठीक है। मैं सोचती हूँ उसको इतना अच्छा कर दूं कि वो कभी मैं देखूं तो मुझे खुशी हो। तो इस तरह मैं हर प्रोजेक्ट से उम्मीद रखती हूँ और जब ये हुआ तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। और मुझे जब लोगों के फ़ोन आ रहे थे, क्योंकि आप 1 साल पहले काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं वो चला गया, मोमेंट चला गया, लेकिन जब उसके जो रिवर्ट आते हैं, वो एग्जैक्टली जो लोगों की तारीफ होती है, वो एग्जैक्टली हमारे लिए कमाई होती है हम एक्टर्स के लिए। जब आपके रोल की तारीफ हो, जब लोग आपको पहचान लें कि अरे आपको मैंने उसमें देखा है, अरे मैंने आपको यहाँ देखा था, अरे क्या परफॉर्मेंस, ये एग्जैक्टली हमारी कमाई है। क्योंकि ऐसे देखा जाए ना तो ये बिजनेस की तरह है कि आप 2 महीने 3 महीने काम कर रहे हैं, फिर आपका ब्रेक है, या कंसिस्टेंसी इतनी नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक अपने आप को लगातार काम में रखूँ और एक्टिव बनी रहूँ। हम सब ने पंचायत देखी, सबको बहुत पसंद आई है वो, बट पंचायत का ऐसा कोई स्पेसिफिक सीन जो आपको बहुत पसंद आया हो, ऐसा कोई डायलॉग? देखिए पंचायत अपने आप में बहुत बहुत अच्छा एक अच्छी OTT वेब सीरीज है, जिसे कि इफ़ी गोवा में भी रिकॉग्नाइज किया गया और बेस्ट सीरीज, बेस्ट कॉमेडी सीरीज के लिए उसे नवाजा गया। मतलब ये कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मैं उस सीरीज़ का पार्ट हूँ और मैं आगे भी होना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसी सीरीज़ में मैं काम करूँ और अच्छा काम करूँ। तो मुझे जितना याद है, जैसे कि शुरुआत में होता है
कि जो सचिव जी हैं निजी भाई, वो MBA पर्सन है और चूंकि जो उनके पेरेंट्स हैं या उन्हें साइड में एक फॉर्म भर दिया होता है पंचायत का और वो सचिव बन जाते हैं फुलेरा गांव के, तो कहीं ना कहीं बहुत रिलेटेबल था वो मेरे लिए, क्योंकि आई एम ऑल्सो MBA। आप एक्टिंग कर रहे हो और आपके घर वाले, आप खुद भी कई बार ये सोच रहे हो कि क्या हो रहा है लाइफ में, क्या चल रहा है, कई बार आप क्वेश्चंस करते हो, क्योंकि लाइफ आपको बहुत सारे फेजेस दिखाती है आपकी लाइफ के। और उसमें जो लव स्टोरी भी दिखाई गई है रिंकी जी की, रिंकी जी हाँ बहुत प्यारी है। बहुत वैसे आप भी प्यारी। रिंकी का किरदार कर सकती थी। बिल्कुल, लेकिन तब मैं बहुत मोटी थी। अच्छा। हाँ, मतलब फैटी थी, मोटी बोलना इज नॉट गुड। नहीं, मैं तब सच में बहुत हेल्दी थी। और जो रिंकी जी का किरदार कर रही हैं वाकई वो अच्छा कर रही हैं, बहुत जबलपुर की हैं वो भी। और सबसे अच्छी बात क्या लगी मुझे, जो भी TVF ने जिस तरह कास्टिंग की, मध्य प्रदेश में उन्हें करना था, उन्होंने शहर के अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को बुलाया, उनका ऑडिशन लिया और जेन्युइनली ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो अपने पहचान वालों को या किस रिनाउंड पर्सनालिटी के लिए जा रहे थे। रिंकी जी बहुत पसंद आई थी वैसे। हाँ, रिंकी जी एक्चुअली बहुत अच्छा हाँ, कर रही हैं। उनका किरदार बहुत प्यारा था। बहुत प्यारा, और जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है स्टोरी लाइन में, वो बहुत कमाल का है। बहुत सिंपल स्टोरी है और सबको ना अपनी सी लगती है पंचायत। जैसे उसमें लव स्टोरी भी दिखाई गई है ना, हाँ, वो बहुत प्यारी लगी है। क्योंकि आजकल बहुत अलग तरीके से होता है, लेकिन जो वो है ना कि वो मिलना, वो टंकी के ऊपर जाके बैठना, छुप छुप के मिलना, फिर वो घर में आना, वो चाय की अलग ही बात है, वो बॉटल लेके आती है। हाँ, और लौकी की भी अलग बात है। लौकी बहुत फेमस हुई थी पंचायत के बाद। आपको लौकी पसंद है? हाँ, मुझे पसंद है लौकी। फुलेरा वाली लौकी पसंद है या भोपाल वाली लौकी पसंद है? मैं भोपाल वाली लौकी को फुलेरा वाली लौकी समझ के खा लेती हूँ, मेरे घर वाले बिल्कुल खुशी खुशी खा लेते हैं। हाँ, तो मैं कास्टिंग की बात करूँ तो TVF की जो कास्टिंग की गई है उनके द्वारा पंचायत के लिए, तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से, जेन्युइन तरीके से की गई। भोपाल के छोटी छोटी जगहों से लोगों को बुला के, जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, उनका ऑडिशन लिया गया और उन्हें सिलेक्ट किया गया। तो मेरा रोल, जिस तरह आप बोल रहे हैं कि मुझे कैसे अपॉर्चुनिटी मिली, तो ऑडिशन के थ्रू ही मिली है। और उसके बाद जब मैंने काम किया और मैंने, बोलते ना आपके एफर्ट्स दिखते हैं, तो मैंने कोशिश की कि मैं अपने किरदार के साथ इंसाफ कर सकूं। तो अभी कुछ दिन पहले एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे पंचायत के, और इत्तेफाक से वो मुझे सिद्धि विनायक मिले। ऐसे प्रसाद मेरा ऐसे संभाल रही थी मैं, और अचानक से एक ऐसे लगा कि हाँ बाजू में कोई खड़े, उन्होंने मुझे पहचाना कि अरे आप तो आत्माराम की एक्चुअली लोग मुझे फ़ोन करके बोलते आप आत्माराम की मम्मी बोल रही हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें रियल नाम नहीं पता है, तो ऐसा होता है। खैर, उसके बाद उन्होंने मुझे अभी एक स्टोरी डिस्कस की, हमारी एक बात चल रही है शॉर्ट फिल्म को लेकर, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमने आपका वाला सीन 6 घंटे के लिए प्लान किया था कि हम 6 घंटे में वो प्रॉपर सीन को निकालेंगे जो मैं सचिव जी से लड़ाई करती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने उसे सिर्फ मात्र 1.5 घंटे में कंप्लीट कर दिया। तो ये मुझे 6 साल बाद पता चल रहा है कि एग्जैक्टली ऐसा हुआ है। लेकिन इस चीज ने बहुत मोटिवेट किया होगा आपको। हाँ, कहीं ना कहीं हाँ, आप अपनी जर्नी को देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं जिससे आप खुद मोटिवेट होते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। आप अपने आप को जब भी देखें कि हाँ, आपने जो भी सिचुएशन थी, आपने लड़ा, फाइट किया, आप आगे निकल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बेहतर तरीके से बढ़ रहे हैं, तो मोटिवेशन तो मिलता है। तो इस तरह से कास्टिंग हुई, तो ऐसे ऑडिशन के थ्रू ही। और जो रिंकी जी हैं वो भी जबलपुर से हैं, उन्होंने भी ऐसे ही ऑडिशन देख के उनकी कास्टिंग हुई है। आप प्रॉपर भोपाली हैं? नहीं यार, ऐसे भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है भोपाल का एक्सेंट बहुत प्यारा है। बहुत प्यारा है, बहुत कमाल का। मतलब आप सिटी चले जाएं कभी, प्लीज जाइएगा आप लोग, सभी लोग देखिएगा वहां पे जिस तरह बात होती है। आप जैसे भोपाल से, भोपाल का अपना एक एक्सेंट है, उसके बाद आपने जो फुलेरा में शूट हुआ है पूरा गर्मियों में, कितना टफ रहा आपके लिए? मेरे लिए टफ नहीं है, क्योंकि जो मेरे फॉरफादर हैं, मेरे बाबा यूपी से बिलोंग करते हैं, और गर्मियों की छुट्टियों में मैं वहाँ जाती थी। अच्छा, यूपी। मुझे लगता है किसी भी बच्चे के लिए अपनी जो बोली है वो भी जानना ज़रूरी है, और बोली एक्चुअली ब्रेन को बहुत अच्छा डेवलप करती है। तो मैं जब छोटी थी तो 3 महीने के लिए मैं गांव जाती थी, वहाँ के कल्चर को देखती थी, उसको अडॉप्ट करती थी, वो मेरा ही कल्चर है, फिर यहाँ आके पढ़ाई करती थी। तो जब मुझे रोल मिला तो ये बिहारी, थोड़ा बिहारी एक्सेंट, पर इतना भी डिफरेंट नहीं है। तो बस फिर मैंने उसको पहले, क्योंकि वो काफ़ी लंबा डायलॉग है और हम थिएटर आर्टिस्ट हैं,
तो क्या होता है कि जब आप थिएटर करते हो तो आप बड़े बड़े लंबे लंबे डायलॉग लाइव परफॉर्मेंस में बोलते हो कि ये सारे लोग सुन रहे हैं, वहाँ कोई रीटेक नहीं है, तो आप उस तरह से ही याद करते हो कि आपको परफॉर्मेंस देनी है, क्योंकि यहाँ पर रीटेक वाला कुछ है ही नहीं। हाँ, वो मैं वैसे ही कैमरा में भी करती हूँ कि मुझे परफॉर्मेंस देनी, मुझे ब्रेक नहीं करना है, या हाँ मैं कहीं मुझे लगता है कि इससे बेहतर और कर सकती हूँ तो मैं विद डायरेक्टर परमिशन या टीम के साथ दोबारा उसे और बेहतर बनाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन मेरा यही प्रोसेस है कि मैं कुछ भी पढ़ूँ उसे परफॉर्मेंस की तरह वन टेक में करूँ। क्योंकि थिएटर आर्टिस्ट के साथ एक बात है ना कि जब वो परफॉर्म कर रहा होता है, अगर थिएटर में आप काम कर रहे हो तो अगर आप अच्छा करोगे तो तालियां मिलेंगी, अगर आप खराब करोगे तो वहीं पता चल जाएगा आपको। हाँ, ये सब कुछ कनेक्शन है। जैसे अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि हम किस तरह से वाइब मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कनेक्शन ही होता है, जो केमिस्ट्री है वो दिखती है। तो आप जितना इन्वॉल्व रहते हो इन योर कैरेक्टर, उतनी ऑडियंस भी इन्वॉल्व रहती है। ये बहुत अलग बात नहीं है, आप जितना रियल करते हैं उतनी ही ऑडियंस आपसे कनेक्ट होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस कैरेक्टर को बिल्कुल आत्मसात कर लें और एकदम रियल करें, एकदम अगर उस कैरेक्टर का दुख है ना तो वो लोगों को अपना दुख लगे समहाउ, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जैसे आप किसी कैरेक्टर को जब प्ले करते हो, लाइक ये अभी हम पंचायत का ही ले लेते हैं, इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं आप? अच्छा, ओ प्रेपरेशन, ये सब ये लेके जाना है ना सबसे ज्यादा। ये सारी चीजें जान के नहीं, प्रेपरेशन के भी अपने तरीके होते हैं, क्योंकि कई बार होता है लोगों को याद नहीं होता। पहली बात तो एक वो अलग कैरेक्टर है, जैसे जो मुझे कैरेक्टर मिला वो आत्माराम की मम्मी का कैरेक्टर, जो कि एक गांव की लेडी है वही, और जो पढ़ी लिखी भी नहीं है, जिससे अपनी बात मनवानी। तो अभी आप क्या करोगे ऐसे कैरेक्टर को करने के लिए, क्योंकि आप खुद वैसे कैरेक्टर नहीं हो, आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है, आप टोटल डिफरेंट। हाँ, टोटल डिफरेंट। अब लोग उससे कनेक्ट कर जाएं कैसे, तो आप ना ऐसे आसपास ऑब्जर्वेशन करते हो। बीइंग एन एक्टर ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपने गांव के एक कैरेक्टर को उस कैरेक्टर के लिए सोचा कि हाँ वो ऐसे चलती हैं, वो ऐसे बोलती हैं, और इस तरह मुझे इस कैरेक्टर को रन करना। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन था जो उस कैरेक्टर को मैंने पिक किया। वो लाइंस को मैंने बहुत अच्छे से याद किया, फिर उसको उस जो बोली है अभी, जो बिहारिया बोलते हैं, जो भोजपुरी बोलते हैं जैसे, तो बिहारी लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरह से फॉलो किया कि है बोलते हैं यहाँ पे स्ट्रेस है, इसका लय अपनी एक सिंग सॉन्ग होती है, स्लैंग लैंग्वेज है वो। तो उस तरह से मैंने उसे याद किया, प्रैक्टिस किया। और चूंकि आपके पास विथ मेकअप, कॉस्ट्यूम और लाइंस आपके पास टोटली 1 से 2 घंटे, 1.5 घंटे या 2 घंटे मान लीजिए होते हैं, जिसमें आपको याद भी करना है, हेयर, मेकअप, सब कुछ उसी टाइम होना। तो वो किया और परफॉर्मेंस के लिए गए और क्या, तो तालियां भी मिली थी। मतलब हमारी पहली परफॉर्मेंस थी, हमारा पहला टेक था, और जस्ट कंप्लीट होने के बाद बाहर से आवाज़ आ रही थी तालियों की, तो मुझे समझ में आया ओ हमारा परफॉर्मेंस अच्छा गया है। वैसे आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली, हाँ। मेरी फैमिली में मेरी एक बड़ी बहन है और अब उनकी शादी हो गई है, उनके ट्विंस हुए हैं, एक बेटा भी है उनका, और मेरा भाई है जिसकी अभी शादी हुई है, पुणे में रहते हैं, और मेरी मॉम डैड है और मैं हूँ। प्यार को लेके क्या ख्याल आते हैं आपके? ओके, नाइस क्वेश्चन। मेरी करियर जर्नी में एकदम से जो प्यार है ये बिल्कुल भी ये आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन प्यार को लेकर बहुत अच्छे ख्याल है मेरे। मुझे लगता है हर इंसान की लाइफ में प्यार होना चाहिए, और प्यार ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बदल देता है और उसको फोकस भी करता है। लेकिन उसके भी अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। अगर आपकी लाइफ में सच में प्यार है तो ऐसा होगा, लेकिन प्यार नहीं है या प्यार का सिर्फ लेबल लगा हुआ है, तो मुझे लगता है वो डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, स्पॉइल कर सकता है आपको, या आप अपने आप को भूल जाएं, क्योंकि इंडिविजुअलिटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना प्यार इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि जो जेनजीज हैं उन्हें पता है कि उनके जो पार्टनर होंगे वो किस तरह का पार्टनर चाहते हैं फ्यूचर में, और वो उस तरह ही फोकस करेंगे। आपको ये पता होता है कि आप किसके साथ जिंदगी भर रह सकते हो और कौन आपके जैसा है। तो बेसिकली आप उसी तरह का व्यक्ति ढूंढते हो कि आपके जैसा कोई हो और जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म निभा सके। यही 2 डेफिनेशन। ऐसा कुछ नहीं होता कि एकदम से कोई हवा चलेगी और वो लड़की पसंद आ जाएगी, या लड़का बिल्कुल डैशिंग लड़का आ रहा होगा और आप एकदम से होशो हवा, ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मल लाइफ में आपको ये समझ में आता है कि कौन सा लड़का या कौन सी लड़की है जो आपके साथ लंबा चल सकते हैं। लाइफ को लेके क्या गोल्स हैं आपके, क्या ड्रीम्स हैं?
आप एक्टिंग करते हो, एक्टिंग में आप खूब नाम कमाना चाहते हो, ठीक है, आपको लोग पसंद करें, आपकी यही ख्वाहिश होती है। आप कहीं जाएं तो लोग आपको बोले कि वाह क्या एक्टिंग की थी आपने। एक आपका जो गोल है वो ये होता है। दूसरा ये होता है कि आपकी पर्सनालिटी से या आपकी लाइफ से लोग प्रभावित हों, इन्फ्लुएंस हों, अपनी लाइफ में वो अच्छी चीज़ें कर सकें। अगर आप कोई अच्छी चीज़ बता रहे हैं तो डेफिनेटली वो उसे फॉलो करें। तो एक मेरा गोल यही रहता है हमेशा कि मैं आइडली चीज़ों को लेकर चलूँ। और तीसरा जो मैं बोलती हूँ कि जो हमारी इंडस्ट्री है, जो फिल्म, टीवी सीरियल, यहाँ तो कोई था नहीं है, मतलब सागर जैसा है सब कुछ। कब कहाँ कौन सा मोती मिल जाए, कौन सा क्या स्टोन मिल जाए, क्या मिल जाए आपको पता ही नहीं है। तो मैं कोशिश लगातार कर रही हूँ, मैं एक्सप्लोरर हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर चीज़ को एक्सप्लोर कर सकूँ। चाहे मैं बीइंग एक्टर, मैं किसी कैरेक्टर को भी एक्सप्लोर करती हूँ, चाहे वो चाय वाला ही क्यों ना, या कोई एक ऐसी लेडी जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रही है, मैं उससे भी इंस्पायर होती हूँ, उस कैरेक्टर को भी सोचती हूँ। मैं कहीं ना कहीं उस तरह का ऑब्जर्वेशन रखती हूँ जो मुझे अपने आप में जो है अपडेट कर सके, या कहूँ मैं बीइंग एन एक्टर मुझे बहुत इमोशनली फाइन कर सके, मैं और अच्छी तरह से लोगों के बारे में सोच सकूँ और किरदार को निभा सकूँ। मैं ये कोशिश करती हूँ। आगे मेरी कोशिश यही है कि मैं फिल्म्स करूँ और अच्छी फिल्म्स करूँ और लोगों के दिलों में जगह बनाऊँ। मेन तो मेरा यही है। ऐसा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका, किसी के साथ काम करना? एक होता है ना, हम किसी लाइन में जाते हैं, हमें लगता है इसके साथ हम कभी काम करेंगे, उस लेवल तक अगर हम पहुंचते हैं तो। देखिए, ऐसे तो हमारे बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि वाकई इंस्पिरेशन है मेरे लिए। और अमिताभ बच्चन जी के साथ मैं काम करना चाहूँगी फॉर श्योर। मुझे ऐसा मौका मिले, ख़ास तौर पे ऐसा मौका जिसमें मैं भी दिखूँ उनके साथ, तो मैं चाहूँगी कि मैं उनके साथ काम करूँ। आर्टिस्ट में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। सबसे ज़्यादा कौन पसंद है आपको? सबसे ज़्यादा कौन पसंद है एक्ट्रेस में? हाँ। कोंकणा सेन मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है। और एक्टर्स में? हाँ? मेल एक्टर्स में? मेल एक्टर्स में तो ऐसे तो मनोज वाजपेयी जी बहुत अच्छे एक्टर लगते हैं मुझे। अच्छा, आप वैसे हीरो वाला बात कर रहे हैं? एक्टर्स। वो भी सभी हीरो हैं, सब एक्टर्स हैं, सारे कैरेक्टर हीरो हैं। मनोज वाजपेयी जी के ऐसी कोई खास बात जो आपको बहुत पसंद आती है एक्टिंग में? ऐसे इरफान खान सर, मनोज वाजपेयी जी, और बात करूँ पंकज त्रिपाठी जी, ये इस तरह के एक्टर हैं। मुझे लगता है इन्हें अगर आप सिर्फ स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनकी फिल्म्स देख रहे हैं, या इनको आप देख रहे हैं कोई कैरेक्टर निभाते हुए, तो आप अपने आप में बहुत सारी चीज़ें खुद इनसे अडॉप्ट कर लेते हैं। जिस तरह ये डायलॉग डिलीवरी करते हैं, जो एक्सप्रेशन है, जो ठहराव है, जो प्रोजेक्शन है, कहाँ ग्राफ ऊपर नीचे करना है, कौन सा सुर कब लगाना है, मतलब बेसिकली ये लर्निंग प्रोसेस है मेरे लिए इनको टीवी पे देखना। अभी मैंने रिसेंटली कारवां देखी थी, इरफान खान साहब की। बहुत इंस्पायरिंग मूवी है वो एक अलग फ्लो में चलती है, जो उसमें कैरेक्टर भी दिखाए गए हैं 4-5 लोगों का। ऐसी पीकू मूवी है, पीकू। अमिताभ बच्चन जी भी है उसमें। कैसी लगी थी आपको पीकू? मुझे अच्छी लगी फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है। बहुत ही जिस तरह से स्टोरी को डेवलप किया गया है, कलकत्ता के कल्चर को दिखाएं, एक लड़की को दिखाए हैं जो जिम्मेदारी लेकर चल रही है। बिल्कुल टची फिल्म है वो। और अमिताभ बच्चन जी तो खैर ऐसे ही बिग भी नहीं है वो। जैसे मैं अभी आपको देख रहा हूँ तो मुझे पीकू की बात हुई, मुझे दीपिका पादुकोण की याद आई। आपको देख अच्छा, के? मुझे देख, हाँ, आपको देख के। यू मेड माय डे। तो आगे चलकर आप कहाँ तक जाना चाहती हैं? क्या ड्रीम है आपका एक्टिंग को लेके? सी, एज आई टोल्ड यू कि मैं एक्सप्लोरर हूँ, और मुझे लगता है कि कोई भी एक कैरेक्टर जो आइडियल है, मुझे लगता है हर इंसान अपने जीवन में आइडियल है। और मैं जो भी कैरेक्टर करूँ, जो भी, जैसे मान लीजिए हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं या आज के टाइम की कोई कैरेक्टर हैं जिन्हें मैं प्ले करूँ, किसी की भी ऑटोबायोग्राफी प्ले करूँ, तो मैं इस तरह प्ले करूँ कि लोगों को ना वो अपनी कहानी लगे और वो उससे इंस्पायर हो। और सिर्फ आज के लिए नहीं, आज से 20-25 साल बाद भी उस रोल को देख के लोग एक्चुअली उससे इंस्पायर हो जाएं और मुझे याद करें। मैं ऐसा चाहती हूँ। एक लेवल ऑफ सक्सेस जो होता है ना, जैसे हम देखते हैं, आपने बिग बी का बोला, शाहरुख खान का भी है, ऐसा कोई लेवल ऑफ सक्सेस चाहती हैं आप? बिल्कुल, क्यों नहीं। मुझे लगता है कि सभी लोग चाहते हैं कि ऐसी सक्सेस उन्हें मिले, लेकिन सक्सेस का मतलब एग्जैक्टली ये नहीं होता कि आपके पास खूब सारा पैसा हो।
या आप ये भी सोचें कि हो सकता है कि आप इस तरह के कैरेक्टर हों कि लोग आपको ज़्यादा नहीं जानते हों, लेकिन जब आपको जाने तो वो एक्चुअली आपके मतलब आपके लाइफ में पूरा इन्वॉल्व हो जाए, कि वो आपसे इंस्पायर हो जाए। तो मेरे लिए सक्सेस का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास खूब सारा, मुझे लगता है एक संतुष्ट लाइफ यानी सेटिस्फैक्शन आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी लेवल पे हो, आप बहुत बड़े हो जाएं तो भी आपको संतुष्ट रहना आना चाहिए। आप बहुत छोटे भी हैं, आप अपना काम कीजिए, ये नहीं कि आप होड़ में लगे हैं, क्योंकि आजकल बहुत मैंने देखा है कि उसने Pro 17 ले लिया, उसने ये वाली एक्टिवा ले ली, उसने ये वाली कार ले ली, तो मैं परेशान हूँ बहुत जल्दी उनको देखते हैं। बहुत जल्दी। या उसने ये काम कर लिया, अरे उसने ये उसके साथ पॉडकास्ट कर लिया, मेरे को उसके साथ पॉडकास्ट। ये जो होड़ है ना, हेल्दी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके बिल्कुल सर पे चढ़ जाइए और आप उसके लिए कोई भी रास्ता इख्तियार कर लें, कहीं भी आप कुछ भी कर रहे हैं, तो ये गलत है। मुझे लगता है सेटिस्फेक्शन लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और सक्सेस का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी एक लेवल ऑफ किसी को भी सक्सेस मानते। सक्सेस हर इंसान कहीं ना कहीं सक्सेसफुली अपनी लाइफ को जी रहा है, सर्वाइव कर रहा है, और अपने जो भी छोटे छोटे गोल्स हैं उसे भी अचीव करके वो सक्सेस ही है, मैं ऐसे जानती हूँ। आपकी लाइफ का सबसे टफेस्ट फेज कौन सा था? टफेस्ट, देखो टफ होती है लाइफ, इतनी आसान नहीं है। हमारे यहाँ पे इफ्तिखार एक समारोह होता है जिसमें जो कि मामू कराते हैं, भोपाल शहर की जानी मानी हस्ती हैं। तो जब मेरा एक पेट था लकी, वो गया तो मैं बहुत इमोशनली अटैच थी। मतलब लोग ऐसे बोलते हैं ना कि अरे एक्चुअली आपके साथ वो रहता है, रात भर इंतज़ार करता है, आप कभी आते हैं शूट से, आपके साथ आके बैठ जाता है। पेट आपकी लाइफ में ना बिना कहे बहुत कुछ इमोशनली कनेक्ट रहता है। तो उसके जाने के बाद मेरी लाइफ में ना मतलब तकरीबन 10-12 दिन, आप विश्वास नहीं करेंगे, शायद मैं ढंग से खाना भी नहीं खा पाई थी। और हमने जहाँ उसे रखा था वहाँ पर मैं रोज़ जाती थी, सुबह शाम दोनों वक्त वहाँ खाना लेके जाती थी, पानी रखती थी। तो उस समय मैं मामू से मिली, उन्होंने कहा कि क्या कर रही हो तुम, ये क्या? मैंने कहा वो चला गया, और मैं रो रही थी। तो उन्होंने बोला कि देखो जो चला गया ना तो चला गया, बेसिकली कठिन लाइफ उसकी होती है जो सरवाइव कर रहा होता है। तो टफ यही है, जीवन जीना एग्जैक्टली टफ भी है, बस आप उसे कितनी ब्यूटीफुली जीते हैं ये डिपेंड करता है। लाइफ जीना रियली डिफिकल्ट।